जी, आपने कल की बड़ी खबर तो देखी होगी कि किस तरीके से रात के अंधेरे में बिल्कुल थाने के सामने से कैसे चोरी जो है चोर करके उठ जाते हैं, उसके बाद पकड़ लिए जाते हैं, उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए लगातार पंकज जी और देखिए तमाम टीम चंटी जी लगातार पहुंचे थाने में। क्या पंकज जी हुआ, चोरों को छोड़ दिया गया, उसके बाद अब क्या कुछ फैसला? नहीं, कल ये व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। कल बिल्कुल थाने के सामने ही चोरी हो गई। जब थाने के सामने ही आदमी सेफ नहीं है तो घरों में कैसे सेफ होगा? और फिर कल तो ओल्ड के थाने के सामने करी है, 16 की चौकी के सामने करी है। बिल्कुल। तो हमने जो विपुल जी है, विपुल जी को हमने शिकायत करी, विपुल जी के यहाँ से ऑर्डर करवाया। जो व्यापारी संघ चाह रहा था वही हुआ है कि जिसके थ्रू चोर भागा, चोर को की अरेस्ट कर लिया गया था। वहाँ के लोगों ने कल रात को 1 बजे पुलिस को दिया 16 चौकी में, और चौकी इंचार्ज की निगरानी में वो भाग गया। तो चौकी इंचार्ज हमें यहाँ चाहिए नहीं, और हमें जिसके थ्रू भागा है, जो भी आपका इनका मुलाजिम था, वो सस्पेंड चाहिए। अब क्या कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके वार्ड के चोर जो है अब डर के रहे, क्योंकि अब कमान है? नहीं, चोर तो डर के रहेंगे। पुलिस सबसे बड़ी चीज है। अगर पुलिस ने गलती करी है वो भुगतेगी, और वो जिसने करी है उस पर भुगती जाएगी। जो जितना नुकसान हुआ है उसकी वापसी कितने दिनों में होती है? 2 दिन का टाइम दिया है सच्चो साहब ने कि 48 घंटे में मैं सारा माल बरामद करके दुकानदारों को वापस करूंगा। सचिन जी पहुंच जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि 2 दिन का टाइम दिया गया है SHO ने, और 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि हम चोर को करेंगे और उनका जो सामान है वो बरामद करेंगे, और ऐसी दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। क्या कहेंगे? कहना यही है कि हमारे छोटे भाई का जो भी सामान की चोरी हुई है उसकी बरामदगी भी होगी, चोर को वापस लाया जाएगा, और 2 दिन के अंदर सारा सामान दे दिया जाएगा इनका। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था, जब सुबह से हम लोग धक्के खा रहे हैं, 17 सेक्टर हम लोग गए थे, SHO साहब ये वाले कुलदीप जी 17 में थे, जब इनको सब कुछ वीडियो दिखाई तो इसने साफ बोला कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम कुछ चोर भी बदल दिया गया था ना। SHO साहब ने खुद ही सब कुछ मना कर दिया। अब जब मीडिया का कवरेज हुई और बाकी सब हमारे भाई बंधु आए, अब वही SHO कहता है कि हाँ, फिर मुझे कहता है कि आप लोग मुझे मिले नहीं। मैंने उनसे बोला कि जी मेरी नजरें थोड़ी सी खराब है, लेकिन आपने थोड़ी सी ठीक है, तो मान गया कि हाँ आप मुझे कल आज सुबह 17 सेक्टर मिले थे। तो उसने वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि अब हाँ हमसे गलती हो गई, गोली मारनी है तो गोली मार दो, जो करना है कर दो। मतलब अगर पुलिस ना चाहे तो चोरी ना हो, और चाहे तो चोरी भी हो जाए। आप ये देखो, जो रात को ऑन ड्यूटी बंदा था वो बंदा कहाँ है? वो इनका जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी इस चौकी में था, अभी तक तो वो भी नहीं आया। इन लोगों ने उसको, अब वो क्यों नहीं आ रहा? एक SHO के आप अपने पार्टनर को जो उस टाइम पे था उसको चौकी में नहीं बुला पा रहे। आप उसको बुलाओ को सही, मीडिया के आगे दिखाओ तो सही वो बंदा था को, लोगों को भी तो पता लगे कि अच्छा। इन्होंने सरप्राइजिंग क्या बाइट दी है कि वो पूरी जंजीर तोड़ के भाग गया, जंजीर तोड़ के चौकी से फरार हो गया। बहुत अच्छी बात है जी। देखेंगे यहाँ पर पुलिस थाने में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं, बात करी, और देखिए फैसले जो है बड़े लिए गए, और दिखा दें आपको तमाम लोग देखिए इस वक्त जो है बड़े नाराज दिखाई दिए। उसके बाद पहुंचे सेक्टर 16 की चौकी, और आप देख पा रहे हैं लगातार जो है 2 चोरी हुई। अभी बात कराएंगे, तमाम लोग हमारे साथ और भी मौजूद है जी। और देखिए सस्पेंड होने की बात जो है कही जा रही है जी। संतुष्ट है कार्रवाई से? बदला गया है? हाँ जी, अभी नहीं है। अभी जब तक चोर नहीं आता तब तक कोई हम संतुष्ट है, कोई संतुष्टि नहीं है हमारे में। हमारा माल मिलना चाहिए, पहले चोर मिलना चाहिए, 2 सस्पेंड होने चाहिए। जी, तो देख रहे हैं आप लगातार जो है चौकी इंचार्ज के सस्पेंड होने की बात से लेकर माल के बरामदगी की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। और देखिए लगातार मुखर होते हुए लोग दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए, और हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से थाने के सामने से जो है चोरी हो जाती है, उसके बाद आज पर्वतिया कॉलोनी में चोरी हो जाती है, सेक्टर 16 की चौकी के बाहर चोरी हो जाती है। तो चोरों के तो मजे हैं भाई साहब, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस कदर जो है चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए अब फिलहाल देखिए रास्ता बंद कर दिया गया था, और आपको दिखा दूं यहाँ पर सेक्टर 16 की चौकी के बाहर देखिए रास्ता बंद कर दिया गया था। उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया, लोग गुस्से में आए। उसके बाद आप देखिए वार्ड 31 के पार्षद पंकज सिंगला पहुंचे, बातचीत की, और उसके बाद देखिए अब कहीं ना कहीं जो है 3 बड़े निर्णय जो है लिए गए हैं। पहला निर्णय ये लिया गया है कि जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया है जितना भी माल चोरी हुआ है उसको वापस किया जाए। तीसरा
तीसरा बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि अब ये वाला चौकी इंचार्ज और जितने भी माल की जो है हानि हुई है वो कहीं ना कहीं अब वापसी होती हुई दिखाई दे। और देखिएगा आप किस कदर जो है इस स्टोरी को फिल्मी स्टोरी के रूप में हम कह सकते हैं। चोर पकड़ लेते हैं, चोर बदल भी देते हैं, उसके बाद चोर को भगा भी देते हैं। तो देखिएगा जनाब, ये फरीदाबाद है और कुछ भी यहाँ हो सकता है। तमाम खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें संचार।